कराची शहर कचरे और गंदगी से जंग लड़ रहा है। इन हालात में बहादुराबाद की चार मीनार चौरंगी को दुनिया की 12 बेहतरीन चौरंगियों में छठी खूबसूरत तरीन चौरंगी करार दिया जाना अहलियान कराची के लिए बाइस फख्र है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद की चार मीनार चुरंगी को दुनिया की छठी बेहतरीन चुरंगी शुमार किया जाना कराची शहर में कचरे और गंदगी पर सियासत करने वाली सियासी जमातों के लिए बाइस सबक है। इस नाकाबिले तरदीद सच्चाई में किसी दलील की ज़रूरत नहीं कि अगर हमारे पार्क्स बहाल हो जाएं तो हस्पताल वीरान हो जाएंगे, लेकिन कराची शहर कचरे और गंदगी से जंग लड़ रहा है। मुताल्लिका इदारों की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में बीमारियां जन्म ले रही हैं। अस्पतालों में अद्वियात के फुकदान से बच्चे तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार चैन की बांसुरी बजा रहे। ताहम इन तमाम तरह हालात के बावजूद एक सोसाइटी की ज़ाती काविशों की बदौलत शहर कराची के इलाके बहादुराबाद की चार मीनार चुरंगी को बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दुनिया की 12 बेहतरीन चुरंगियों में से छठी खूबसूरत तरीन चुरंगी करार दिया, जो कि अहलियान कराची के लिए बाइस फख्र है। लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करते हुए अपनी कोशिशों को तेज तर करे, तो हम न जाने कितनी ही खूबसूरत चुरंगियाँ और बेहतरीन पार्क तामीर करके एक सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकते हैं। चार मीनार चुरंगी को दुनिया की छठी बेहतरीन चुरंगी का एजाज़ दिलाने वाली बहादुर यार जंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट सलमान खासकेली का कहना था कि बहादुराबाद का नाम मशहूर मुसलमान रहनुमा बहादुर यार जंग के नाम पर रखा गया है। बहादुराबाद चुरंगी की खूबसूरती का राज दरअसल चार मीनार में पोशीदा है, जिसकी तामीर और देखभाल का सहरा बहादुर यार जंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मा है। ये चार मीनार चौरंगी बहादुर यार जंग सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने तामीर की है, और ये सोसाइटी जो हैदराबाद दक्खन से महाजरीन यहाँ आए थे पाकिस्तान में, उनके नाम पे बनी है। और ये जो सोसाइटी है ऐसी ही चार मीनार चौरंगी वहाँ हैदराबाद दक्खन में भी है, उसकी कंपैरिजन में या याद में यहाँ पाकिस्तान में भी सोसाइटी ने ये 2006 में बनाई। और तामीर के बाद इसका पहला जो इफ्तिताह था साबिका गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने किया, और उसके बाद मुसलसल जो है इसकी हर साल 14 अगस्त या ऐसे जो मौके आते हैं उसके ऊपर हम आराइश वगैरह करते रहते हैं सोसाइटी के तरफ से। तो ये कराची की बेहतरीन सोसाइटी है। चौरंगी तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन इसको मज़ीद संवारने के लिए कोशिश हम करते रहते हैं। हाँ, तो ये जो अंदर आपने देखा होगा जो लान वगैरह लगी है ना, इसको मज़ीद हम खूबसूरत कराना चाहते हैं, तो वो कोशिश हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद। इस हवाले से एक शहरी मोहम्मद एजाज ने बताया कि कराची शहर की इस चार मीनार चुरंगी को देखकर खुशी होती है। दुनिया भर में 150 से ज़ायद ममालिक हैं और इन ममालिक के 2000 से ज़ायद शहर हैं, और इन शहरों में न जाने कितनी ही खूबसूरत तरीन चुरंगियाँ होंगी, लेकिन उसके बावजूद चार मीनार चुरंगी को दुनिया की बेहतरीन छठी चुरंगी का एजाज़ मिलना कराची के शहरियों के लिए बहुत बड़ी बात है। चुनांचे अगर हमारे हुक्मरान ख्वाब गफलत से बेदार होकर होश के नाखून लें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तो न जाने हम हज़ारों बेहतरीन पार्क्स और सैकड़ों खूबसूरत तरीन चुरंगियाँ तामीर करवा सकते हैं। ये खैर मेरे इल्म में है कि ये चार मीनार चौरंगी दुनिया की छठे नंबर पे खूबसूरत चौरंगी है। तो ये सुनकर तो खैर हमें बहुत खुशी हुई जब हमें ये पता चला कि हमारी कराची की जो ये चौरंगी है चार मीनार चौरंगी दुनिया के छठे नंबर पर है। तो ये तो इंतहाई खुशी की बात है, बल्कि मुझे क्या पूरे कराची वालों को यहाँ पर खुशी का एहसास हुआ हो कि यार हमारे जो कि ऐसा जहाँ पर कचरे का ढेर हो और जहाँ गलाजत और मामला ऐसे ख़राब हो, और उस ऐसे वक्त में जो है इसको छठे नंबर पर करार देना ये बहुत बड़ी एहसास की बात है। दुनिया में तो तकरीबन 150 से ज़्यादा ममालिक हैं और 2000-3000 से ज़्यादा बड़े बड़े शहर हैं, फिर उस हिसाब से चौरंगियाँ हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि हमें ये जो है छठे नंबर पर जो है अनाउंस किया चार मीनार चौरंगी को। ये तो इंतहाई बहुत खुशी की बात है, और हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह ये कराची के हालात है, कचरे का ढेर बना हुआ है, मक्खियाँ हैं, कीचड़ हैं, बारिश हो जाते हैं, गटर बंद हो जाते हैं, अगर आप खुद सोचें कि अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए कराची के ऊपर, तो आप ये चार मीनार जैसी चौरंगियाँ तो हम 10 बना लेंगे कराची में ही,
اور ماشاءاللہ یہاں کے شہری بھی بہت باشعور ہیں, بہت خیال کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو خود اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن سب صاف ستھرا ہے, سب بہت خیال کرتے ہیں. یہاں کے دکاندار وغیرہ سب اس کا بہت خیال کرتے ہیں, نہ کوئی گندگی ہونے دیتے ہیں نہ کچھ. اور الحمدللہ یہاں کے جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس کا بڑا خیال کر دیے. کچھ بات کریں گے تھائی لینڈ میں فٹ والی ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان نے ایران کو 18 پوائنٹ سے شکست دے کر آئندہ برس رشیا میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. تھائی لینڈ میں فٹ والی ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان نے ایران کو 18 پوائنٹ سے شکست دے کر آئندہ برس رشیا میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. تھائی لینڈ میں فٹ والی کے ورلڈ چیمپئن شپ جاری ہے جس میں پاکستان کی فٹ والی ٹیم بھی شریک ہے. گزشتہ صدی کی 60 کی دہائی میں فٹ بال اور والی بال کو یکجا کر کے فٹ والی کا کھیل ایجاد کیا گیا جو ساحل سمندر پر یا انڈور جمنازیم میں سمندری ریت پر بنائے گئے کورٹ پر کھیلا جاتا ہے. سب سے پہلا میچ جیتنے والی ٹیم اگر جیت جاتی ہے تو اسے اگلے میچ کا فاتح قرار دیا جاتا ہے, اور اگر سامنے والی ٹیم کوئی پوائنٹ اسکور نہ کر پائے تو فاتح ٹیم اگلے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر لیتی ہے. پاکستان نے پہلے میچ میں ایران کو 0 کے مقابلے میں 18 پوائنٹ سے شکست دی جس کے بعد آئندہ برس رشیا میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. آگے بڑھیں گے, مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں جسٹن ٹروڈو بزرگوں بیواؤں کی آمدنی بڑھانے کے لیے مزید کام کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جو کہ انتخابی مہم کے دوران ان کی جانب سے کیے جانے والے وعدوں میں سے ایک اہم وعدہ ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جسٹن ٹروڈو بزرگوں اور بیواؤں کی آمدنی بڑھانے کے لیے مزید کام کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جو کہ انتخابی مہم کے دوران ان کی جانب سے کیے جانے والے وعدوں میں سے ایک اہم وعدہ ہے. ٹروڈو نے فریڈرکٹن کے ایک لان بولنگ کلب میں وعدہ کیا دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت بزرگ 75 سال کی عمر میں بڑھاپے کی حفاظت میں 10% اضافہ کرے گی اور کینیڈا پینشن پلان سروائیور کو 25% تک بڑھائے گا. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے والدین نے ہمارے بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کے لیے قربانیاں دیں اور جب وہ ریٹائرمنٹ کو پہنچ جائیں تو انہیں بچت کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ سروائیور بینیفٹس کو لبرلز کی تجویز کے مطابق $2080 تک دیکھا جائے گا, تاہم اس کے لیے صوبے کی منظوری کی ضرورت ہوگی. OAS میں اضافے کا مطلب اہل سینئرز کو $729 سالانہ دیے جائیں گے. دوسری جانب ٹروڈو نے 2001 میں ایک اسکول گالا میں شرکت کے دوران گندمی رنگ کا میک اپ کرنے اور پگڑی پہننے کے عمل پر معافی مانگ لی ہے. لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 18 سال پہلے ایک نجی اسکول میں گندمی رنگ کا میک اپ کرنے اور پگڑی باندھنے کا فیصلہ کرنا ایک نسل پرستانہ کام تھا اور اب انہیں سخت افسوس ہے. ڈاگ فورڈ کہاں ہے؟ وفاقی انتخابات مہم کے ابتدائی دنوں میں آنٹیریو اور گریٹر ٹورنٹو ایریا کے ذریعے منی ٹور کے دوران کنزرویٹو قائد اینڈریو شیر سے کیے جانے والے سوالوں میں سے یہ ایک سوال تھا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈاگ فورڈ کہاں ہے؟ وفاقی انتخابی مہم کے ابتدائی دنوں میں آنٹیریو اور گریٹر ٹورنٹو ایریا کے ذریعے منی ٹور کے دوران کنزرویٹو قائد اینڈریو شیر سے کیے جانے والے سوالوں میں سے یہ ایک سوال تھا. کینیڈین میڈیا کے مطابق آنٹیریو کے پروگریسو کنزرویٹو پریمیئر یقینی طور پر شیر کے ساتھ ٹوری امیدوار ٹیڈ آپٹس کی انتخابی دفتر میں نہیں تھے جو کہ فورڈ کے ایٹوبیکاک کے گھر سے تھوڑا ہی دور ہے. رت ابراہم جو کہ فورڈ کی مہم کے لیے کام کرتی ہیں, ان کا کہنا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ فورڈ یہاں ہوں گے چونکہ یہ ان کا علاقہ ہے, تاہم وہ کیوں نہیں آ رہے, اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. فورڈ صوبے میں شیر کی تمام تقریبات میں غیر حاضر رہے ہیں. یہاں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا شیر جان بوجھ کر فورڈ سے گریز کر رہے ہیں جنہوں نے جون 2018 میں اپنے ہی انتخاب کے بعد سے اس کی مقبولیت میں کمی دیکھی ہے. ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ ایجنسی میں نسلی تعصب سے متعلق تشویش کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ ایجنسی میں نسلی تعصب سے متعلق تشویش کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے جس میں امتیازی سلوک کی نشاندہی کرنے اور ان کے خاتمے کے لیے نسل پر مبنی اعداد و شمار کے استعمال کا عہد کرنا اور ٹرانزٹ افسران سے متعلق شکایات کی تحقیقات کے لیے پالیسیوں کو تقویت دینا شامل ہے. یہ اقدامات انسداد تعصب کی جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے TTC نے نسل پرستی پر مبنی 2 تنازعات کے بعد اسے روکنے کا فیصلہ کیا. اس دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ TTC افسران سیاہ فام رائڈرز کو نسلی تعصب کا نشانہ بناتے اور ان کی ذاتی معلومات ریکارڈ کرتے تھے.
टोरंटो के इलाके मार्खम में मुख्तलिफ गाड़ियों के तसादुम के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि दूसरे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। टोरंटो के इलाके मार्खम में मुख्तलिफ गाड़ियों के तसादुम के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि दूसरे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इमरजेंसी क्रू को 9th लाइन के इलाके और हाई 7 से हादसे की इत्तला मौसूल हुई। पार्क रीजनल पुलिस के मुताबिक हादसे में 5 गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं। 2 अलग अलग गाड़ियों में से 2 ड्राइवर्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि उनमें से एक जाबर न हो सका, जबकि दूसरे की हालत तशवीशनाक है, जबकि दीगर अफराद को मामूली चोटें आई हैं। तफ्तीशकारों ने हादसे की तहकीकात के लिए इंटरसेक्शन को बंद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सऊदी तेल की तंसीबात पर हमले के बाद ये ईरान के खिलाफ अमरीका का पहला जवाबी इकदाम है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सऊदी तेल की तंसीबात पर हमले के बाद ये ईरान के खिलाफ अमरीका का पहला जवाबी इकदाम है। अमरीकी ट्रंप का कहना था कि उन्होंने अमरीकी वजीर खजाना को ईरान पर पाबंदियों में इजाफा करने का कह दिया है, लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से पाबंदियों की तफसीलात नहीं बताई गयी। अमरीका इससे पहले ईरान के मुआशी सेक्टर पर वसी पैमाने पर पाबंदियां आयद कर चुका है, जिसके बायस ईरानी मईशत को नुकसान पहुंचा है। खुसूसन अमरीका की कोशिश है कि वो ईरानी तेल की सनत को बंद करा दे। गो के सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पर तो सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर हमले में मुलविस होने के हवाले से ईरान पर अब तक कतई तौर पर इल्जाम आयद नहीं किया है। ताहम एक अमरीकी अफसर ने इस बात की तस्दीक की कि इंतजामिया को यकीन है कि इस हमले का जिम्मेदार ईरान है। सऊदी अरब से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, सऊदी अरब ने तेल की तंसीबात पर हमले में ईरान के मुलविस होने के शवाहिद पेश कर दिए हैं, जबकि उससे कबल अमरीका भी हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दे चुका है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने तेल की तंसीबात पर हमले में ईरान के मुलविस होने के शवाहिद पेश कर दिए, जबकि इससे कबल अमरीका भी हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दे चुका है। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ड्रोन और मिसाइलों के मलबे को जाहिर करते हुए कहा है कि सऊदी ऑयल प्लांट पर हमले में ईरान मुलविस है और मिसाइलों के रुख से ये साबित नहीं होता कि उन्हें यमन से फायर किया गया। इसी बिना पर उन्हें ईरान से दागा गया होगा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक तेल की 2 तंसीबात पर हमले में 18 ड्रोन और 7 क्रूज मिसाइल दागे गए, जिससे तंसीबात में आग लग गई। सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि सबूत बताते हैं कि हमला शुमाल से किया गया और बिलाशुबा इसमें ईरान का किरदार है, क्योंकि ड्रोन की बाकियात में डेल्टा बाजू देखा गया है जिसे ईरान तैयार करता है, और कंप्यूटर से जो डेटा निकाला गया है वो इसकी साख ईरान ही जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि हम मजीद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस मकाम से मिसाइल दागे गए थे। वाज़ेह रहे कि इस वाक़े की जिम्मेदारी यमन में हौसी बागियों ने कबूल की थी, जबकि तेहरान ने वाक़े में मुलविस होने की तरदीद करते हुए कहा था कि अगर इसकी आड़ में ईरान के खिलाफ कोई मुहिम जोई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।